वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग जस्टिस प्ले का जो नरेशन है उसको कंफर्म कर रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंफर्म कर लिया था कि आगे चल कर के होता क्या है कि विलियम फाल्डर जो है उसको गवाही के लिए बुलाया जाता है। जब विलियम फाल्डर को गवाही के लिए बुलाया जाता है, विलियम फाल्डर आकर के और फिर वहाँ पर विलियम फाल्डर अपने जुर्म का इकबाल कर लेता है। विलियम फाल्डर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि किस तरीके से उसने चेक में हेराफेरी की थी, किस तरीके से उसने जालसाजी को अंजाम दिया था, कौन सी मुसीबतें थी, कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया था जालसाजी को अंजाम देने के लिए। वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये भी बताता है कि किस तरीके से उसने जालसाजी को अंजाम दिया। उसने बताया है कि चेक में जहाँ पर 9 लिखा हुआ था उसके आगे मैंने क्या था, उसके आगे मैंने सिंपली एक 0 ऐड कर दिया, ये 9 से 90 हो गया था। और भी वो बताता है कि जिस तरीके से अंग्रेजी में वहाँ पर NE9 लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पर क्या किया था, उसके आगे मैंने TY जोड़ दिया था। और इस तरीके से जो 9 पाउंड का चेक होता है उसको मैं 90 कर करके और फिर मैं चेक कैश करवाता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब होता क्या है कि जो वकील होते हैं, हैरोल्ड क्लीवर जो कि गवर्नमेंट के साइड में वकील हैं, उन्होंने विलियम फाल्डर से पूछताछ कर ली है और विलियम फाल्डर ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। विलियम फाल्डर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उसने चेक की हेराफेरी की थी। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो हेक्टर फ्रोम साहब हैं, जो कि एडवोकेट फॉर फाल्डर हैं, फाल्डर का केस लड़ रहे हैं। हेक्टर फ्रोम साहब जो हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि हुजूर, हमारे काबिल दोस्त ने अपनी जिरह में मुलजिम की शहादत का मजाक बनाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहते हैं कि मेरे दोस्त ने, हेक्टर फ्रोम साहब कहते हैं हैरोल्ड क्लीवर के लिए कि मेरे दोस्त ने यहाँ तक कह डाला कि मैंने इन सब मामलों को एक रोमानी रंग में रंगने की बेजा कोशिश की है। फ्रोम साहब कहते हैं कि हुजूर, जरा आप सोचिए, आप भी कभी कैदी की उम्र के रहे होंगे। इस उम्र में जज्बातों का जोर मारना बिल्कुल कुदरती है, और वह भी उस हालत में जबकि इस नौजवान को उस औरत से बेहद हमदर्दी भी रही थी। जवान कैदी की हुलिया अपने आप से इस बात की गवाही देती है कि वह संगदिल, वह जज्बात का इनकार बड़ी आसानी से हो सकता था। हाँ, उसमें उसकी हालत उसके दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली थी। वह एक थोड़े समय के पागलपन की झोंक थी जिससे चंद लम्हों के लिए दिमागी और गैर जिम्मेदारी की हालत पैदा हो गई थी। हेक्टर फ्रोम साहब कहते हैं कि वह अच्छे और बुरे का फर्क खो बैठा था। हेक्टर फ्रोम साहब कहते हैं कि विलियम फाल्डर जो है वो अच्छे और बुरे का फर्क खो बैठा था, और जिस तरह से ऐसी हालत में एक आदमी को खुदकुशी या ऐसे ही किसी संगीन जुर्म के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है, यह कैदी भी जुर्म का इरादा ना होने के कारण बरी किया जा सकता है। उसे एक दिमागी मरीज करार दिया जा सकता है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट ना करते हुए उसको मुक्त किया जा सकता है। इस तरीके से हेक्टर फ्रोम साहब जो हैं, जो कि फाल्डर के वकील हैं, वो विलियम फाल्डर के पक्ष में बातें करते हैं। हेक्टर फ्रोम साहब आगे कहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ इसलिए एक ऐसे आदमी को जिसे विरासत में एक कमजोर व्यक्तित्व मिला है, जमाने के हाथों लुटपुट जाने दिया जावे।
हेक्टर फ्रोम साहब कहते हैं हुजूर गुस्ताखी माफ हो, ना जाने इस कैदी सी कठिनाई वाले और कितने से लोग हमारे कानून की दराती के नीचे रोजाना पिसते रहते हैं, क्योंकि हमारा कानून इंसानियत की उस पैनी निगाह से अछूता रह जाता है जो कि उन्हें वैसा देखकर जैसे कि वे हैं। आगे चलकर हेक्टर फ्रोम साहब बहुत ही अच्छी स्पीच देते हैं और कहते हैं हुजूर इंसाफ एक मशीन जैसा है, जब कोई उसे एक बार चला देता है तब वह अपने आप घूमता चला जाता है। चलती हुई वो इंसाफ रूपी मशीन चली जाती है। क्या इस जवान का भी यही हस्र होगा? क्या वह भी इस मशीन के नीचे कुचल दिया जाएगा? हेक्टर फ्रोम साहब बहुत ही अच्छी स्पीच ये दे रहे हैं। ये स्पीच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, मैंने इसको कोट किया है, आप लोग कंफर्म करिएगा। हेक्टर फ्रोम साहब कहते हैं विलियम फाल्डर के पक्ष में, वो कहते हैं कि जस्टिस इज अ मशीन, न्याय एक मशीन के तरीके से है, दैट जिसे व्हेन समवन जब कोई हैज वंस गिवन एक बार दे देता है, द स्टार्टिंग पुश शुरू में लगने वाला धक्का, रोल्स ऑन इटसेल्फ तब ये मशीन अपने आप चलती चली जाती है। हेक्टर फ्रोम साहब कहते हैं कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, वो एक मशीन के तरीके से है, जिसको एक बार चला दिया जाए तो ये मशीन जो है वो कंटिन्यू चलती चली जाती है, और इसके सामने जो भी व्यक्ति आता है उसको ये मशीन कुचल करके रख देती है। तो क्या ये मशीन विलियम फाल्डर को भी चल करके रख देगी? हेक्टर फ्रोम साहब कहते हैं कि विलियम फाल्डर जो है, इज ही टू बिकम अ मेंबर, क्या अब ये एक सदस्य बनने जा रहा है ऑफ द लगलेस क्रूज, एक ऐसे समूह का, दैट मैन दोज डार्क इल स्टार्ड शिप्स कॉल्ड प्रिजन, जो दुर्भाग्यशाली लोग एक दुर्भाग्यशाली जहाज के तरीके से खेते हैं जिसको प्रिजन कहा जाता है। हेक्टर फ्रोम साहब कहते हैं कि विलियम फाल्डर क्या उन मल्लाहों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है जो मल्लाह दुर्भाग्यपूर्ण जहाज को खेते हैं और उसे प्रिजन कहा जाता है। फ्रोम कहता है कि क्या विलियम फाल्डर को अब जेल में डाल दिया जाएगा? इज दैट टू बी हिज वॉयस, क्या अब ये उसकी यात्रा होगी? फ्रॉम व्हिच रिटर्न, जिससे ना के बराबर लोग वापस लौट करके आते हैं। क्या अब विलियम फाल्डर को जेल में डाल दिया जाएगा? तो इस तरह की जो स्पीच है वो हेक्टर फ्रोम साहब जो हैं वो पक्ष में देते हैं, विलियम फाल्डर के पक्ष में देते हैं। विलियम फाल्डर के पक्ष में अपनी बातों को कहने के बाद में वो बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट साइड के जो वकील हैं हैरोल्ड क्लीवर जी, वो उठते हैं और कहते हैं कि मुलजिम के वकील ने सीधी रिहाई की दरखास्त की जगह एक टेढ़ा मेढ़ा भूल भुलाइयों वाला रास्ता अपनाया है। मुलजिम के वकील ने इस मामले को रोमानी रंग देने की पूरी कोशिश की है। इसके मेरे जो हैरोल्ड क्लीवर कहता है कि अब जरा मुलजिम के पागलपन की शहादत को भी देख लीजिए। एक आदमी जो 1:10 पर सही सलामत था और 1:15 पर भी अपने होश हवास में दुरुस्त था, सिर्फ इस जुर्म को करने से पहले उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। और जरा आप बताइए, इसकी दिमागी हालत खराब होती है तो ऐसे खराब होती है कि वो सातिर काम को अंजाम दे देता है। हैरोल्ड क्लीवर कहता है कि जरा आप बताइए, विलियम फाल्डर की दिमागी हालत को हम खराब कैसे कह सकते हैं, जबकि इसने दिमाग लगाते हुए, माइंड को अप्लाई करते हुए इतने बड़े जुर्म को अंजाम दिया है। हैरोल्ड क्लीवर जी कहते हैं कि मुलजिम विलियम फाल्डर की दिमागी हालत कैसे खराब हो सकती है जब वो इतने सातिराना काम को अंजाम दे रहा है।
इसके दिमाग में इतना आ जाता है कि 9 के आगे 0 ऐड कर दें और 9 के आगे TY ऐड कर दें। इतना दिमाग वाला जो काम है उसको ये कर रहा है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी दिमागी हालत खराब थी। अब जो क्लीवर है वो कहता है कि आप मामले का निर्णय करिए। अब क्या होता है कि जो जज साहब हैं, मीन्स जैसा कि कन्फर्म है मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड जो जज साहब हैं, वो एक बहुत ही अच्छी स्पीच देते हैं। वो कहते हैं कि लॉ इज़ व्हाट इट इज़, कानून है जो ये है। आ मैजेस्टिक एडिफिस, एक शानदार इमारत है कानून। शेल्टरिंग, जो शरण देती है ऑल ऑफ अस, हम में से हर एक को। जज साहब कहते हैं कि लॉ इज़, कानून है, व्हाट इट इज़, जो ये है। आ मैजेस्टिक एडिफिस, एक शानदार इमारत है कानून। शेल्टरिंग, जो शरण देती है ऑल ऑफ अस, हम में से हर एक को। अब जो ये जज साहब हैं मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड जी हैं, वो कहते हैं, जज साहब ज्यूरी की तरफ थोड़ा सा मुड़कर कहना शुरू करते हैं, आपने सरकारी मुलजिम की सफाई दोनों ही सुने हैं। मेरा काम अब बस इतना है कि मैं उन बातों की तरफ आपकी जो तवज्जो है उसको खींचूं जिनको नज़र में रखते हुए आपको अपना फैसला देना है। जहां तक चेक और उसके काउंटर फाइल में हेरा फेरी करने की बात है, मुलजिम ने इकबाल किया है, पर मुलजिम का कहना है कि जब उसने यह जुर्म किया उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे जिम्मेवार ठहराया जाए। जहां तक थोड़ी देर पागलपन का सवाल है, आपने कैदी की कहानी सुनी है और दूसरे गवाहों के बयान भी सुने हैं। अब अगर इस बिना पर यह पाया जाता है कि इस जालसाजी के समय कैदी पागल सा हो गया था, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो मुजरिम तो है पर साथ ही साथ पागल भी है। और दूसरी तरफ अगर आपकी राय में उसकी दिमागी हालत खराब नहीं पाई जाती है तो उसको केवल मुजरिम करार दिया जाएगा। जूरी जो है वो जज साहब की बातों को सुनती है। जूरी थोड़ा विश्राम का समय मांगती है और उसके बाद में जो जूरी है वो अपना निर्णय लेकर के आ जाती है। जूरी जो है वो अपनी राय में कैदी को मुजरिम करार देती है। जूरी जो है वो कैदी को पागल वाली कंडीशन में नहीं रखती है। जूरी जो है वो कहती है कि विलियम फाल्डर ने जिस समय इस जुर्म को अंजाम दिया था उस समय उसकी दिमागी हालत दुरुस्त थी। अगर उसकी दिमागी हालत दुरुस्त ना होती तो इतने सातिराना तरीके से वो अपने काम को अंजाम ना दे पाता। और इसलिए जो जूरी है वो विलियम फाल्डर को दोषी मानती है। जज साहब जो हैं वो फैसला सुनाना स्टार्ट करते हैं। जज साहब कहते हैं कि विलियम फाल्डर को 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एकांतवास और इसके साथ ही साथ 3 साल की जो सजा है वो दी जाती है। विलियम फाल्डर को 3 साल की सख्त सजा और इसके साथ ही साथ 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो पनिशमेंट दिया जाता है। इन शब्दों के समाप्त होने तक फाल्डर वहीं पर खड़ा रहता है और जज महोदय का वक्तव्य जो है उसको सुनता रहता है और जज साहब को एकटक देखता रहता है। अब जो विलियम फाल्डर है अपना सिर अपनी छाती पर गिर जाने देता है। जैसे ही वार्डर फाल्डर को बाहर ले चलने की तैयारी करता है, रुत भी खड़ी हो जाती है। अदालत में एक तरफ का धीमा शोर गूंजने लगता है। अब जज महोदय प्रेस रिपोर्टरों को अखबार में रुत का नाम ना छापने का आदेश देते हैं और रुत को संबोधित करते हुए उसे दिलासा देते हैं कि उसका नाम अखबारों में नहीं छापा जाएगा। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जज साहब ने दूसरे मुकदमे की पुकार का हुक्म दे दिया और दूसरा मुकदमा सुना जाने लगा। विलियम फाल्डर का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया है। पुलिस आकर के विलियम फाल्डर को जेल में ले जाने के लिए चल देती है। इस तरीके से यहाँ तक विलियम फाल्डर को जो पनिशमेंट मिला हम लोगों ने कवर किया। आगे की स्टोरी क्या होती है, एक क्लास की स्टोरी अभी रह गई है जिसको कल की क्लास में हम लोग कंफर्म कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।